हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि 12 मॉड्यूलर बोर्ड या फिर कोई सा भी स्विच बोर्ड हो उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कुछ वायर नज़र आ रहे होंगे, वायर का पूरा बंच नज़र आ रहा होगा। इसमें बहुत सारे वायर आपको दे रखे हैं। इसमें जो दोस्तों पीले कलर के वायर जो मैंने लिए हैं वो पॉइंट के वायर हैं। दो रेड कलर के वायर हैं जो मैंने फेज के लिए काम में लिए हैं। दो वाइट कलर के वायर हैं जो इन्वर्टर के लिए हैं। दो ग्रीन वायर है दोस्तों, ये अर्थिंग के लिए मैंने काम लिया है। और तीन इसके अंदर ब्लैक वायर है जो न्यूट्रल के लिए मैंने काम लिए हैं। दोस्तों इसमें दो दो वायर इसलिए काम में लिए हैं क्योंकि एक तो इनपुट सप्लाई है और दूसरी यहीं से एक आउटपुट सप्लाई होगी जो किसी दूसरी बोर्ड में जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक और मैंने सप्लाई यहाँ से उठाई बाथरूम के लिए जिसमें चार वायर हैं न्यूट्रल फेस अर्थिंग और इन्वर्टर के लिए। एक्चुअली में दोस्तों हमें तो स्विच बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो ये देखिए दोस्तों, नॉर्मल सा स्विच बोर्ड है जिसमें मैंने पहले से कुछ वायरिंग कर रखी थी। इसमें एक रेगुलेटर है, कुछ स्विच है, दो सॉकेट है, उसके साथ में दो स्विच हैं। ये सामने से दोस्तों देखिए आप, ये रेगुलेटर है, ये उसका स्विच है, और ये आपके सॉकेट, और ये सॉकेट के साथ में सॉकेट के स्विच हैं। अब इनमें किस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं देखिए। देखो ये जो दो पॉइंट मैंने दोस्त आपको बताए, यहाँ पर मुझे इन्वर्टर सप्लाई भी देनी है, एक लाइट के लिए और एक फ़ैन के लिए। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं वायरिंग की। तो सबसे पहले हमने इन्वर्टर का वायर लिया है। इसमें दो वायर हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट के लिए, क्योंकि यहीं से दूसरे बोर्ड को सप्लाई मिलेगी इन्वर्टर को आगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों वायर को जोड़ करके जिस स्विच में लगाना है इन्वर्टर को वहाँ पर जोड़ दिया है। देखो दोस्तों, यहाँ से भी एक इन्वर्टर निकल रहा है बाथरूम की तरफ, वहाँ पर भी एक बोर्ड लगेगा, उसको भी हमने यहाँ पर लूप कर दिया है। अब न्यूट्रल को हम सॉकेट के किसी एक पॉइंट पर जोड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ रहा हूँ, ये पूरा बंच दे रखा है न्यूट्रल का, जहाँ से न्यूट्रल को लूपिंग किया गया है। अब इस दूसरे सॉकेट में भी हमने जोड़ दिया है पावर सॉकेट के साथ में। अब हम जोड़ते हैं हाफ वायर्स को, जितने भी ये पीले कलर का वायर जो दे रखे हैं ना, इसको हम जोड़ देते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग स्विच के सामने, जहाँ पर इनका पॉइंट हमें चाहिए, जहाँ पर इनका पॉइंट हमें बनाना है। तो आराम से देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइन हमारी चालू है, लाइन ऑन है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ये दोस्तों ये अर्थिंग का वायर है जो ग्रीन कलर का है, इसको भी मिडिल वाले पॉइंट पर जोड़ना होता है सॉकेट के। तो सॉकेट के इस मिडिल पॉइंट पर मैंने इस अर्थिंग को जोड़ दिया है, और यहाँ से एक लूपिंग भी करनी है क्योंकि यहाँ पर दो सॉकेट है दोस्तों। मेन जो अर्थिंग आ रहा है वो उस सॉकेट पे आ रहा है, पावर सॉकेट पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा इसको छिल लेते हैं, और छिलने के बाद में वहाँ पर इसको लूप लूप में इसको जोड़ देंगे। प्लस से टाइट करने के बाद में वहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है, जोड़ दिया गया इसको, यानी कि एक प्रकार से प्रॉपर यहाँ पर सप्लाई हर सॉकेट को, हर स्विच को मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का वायर जो मैंने लिया है वायरिंग के दौरान, ये फ़ैन के लिए एक अलग कोडिंग के रूप में मैंने काम में लिया था, ताकि पता लगे कि ये फ़ैन का वायर है, क्योंकि फ़ैन के वायर को रेगुलेटर के साथ ही जोड़ना होता है। जिससे मैंने यहाँ पर रेगुलेटर के एक रेड पॉइंट के साथ इसको जोड़ दिया है। फ़ैन का भी कनेक्शन हमने कर दिया है। बारी आती है फेस कनेक्शन करने की। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास मेन है जहाँ पर टेस्टर जल रहा था। ये दो ऑक्सिलरी फेस है जिसकी सप्लाई अपन इसी बोर्ड से उठाएंगे। ये जो दो फेस हैं, एक तो बाथरूम का, एक किसी और दूसरे बोर्ड का, और एक मेन फेस है ये वाला जो मैं जोड़ रहा हूँ। ये मेन फेस है दोस्तों जो सप्लाई से आ रहा है। इसको एक स्विच के साथ जोड़ दिया गया, ये लूपिंग हो जाएगी इसके आगे सभी स्विच में। और जो दूसरा फेस इसके बगल में जोड़ रहा हूँ वो यहीं से उसकी सप्लाई आगे बोर्ड में चली जाएगी, यानी इसको फेस लूपिंग बोला जाता है दोस्तों। न्यूट्रल लूपिंग तो कहीं और भी हो सकती है, ऊपर किसी भी जंक्शन पर, लेकिन फेस की लूपिंग लगभग बोर्ड के आसपास ही होती है, बोर्ड के अंदर ही होती है। ये तीसरा जो फेस है बाथरूम का, बाथरूम में भी हमें लाइन चाहिए थी इन्वर्टर न्यूट्रल फेस अर्थिंग का। तो फेस की भी लूपिंग हमने उस बाथरूम के लिए यहीं से इसी बोर्ड से कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक फेस इनपुट था, उसी से सभी जगह हमने फेस पहुंचा दिया है। ये देखिए दोस्तों, लगभग वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे दोस्तों ट्यूबलाइट वगैरह, लाइट वगैरह, यहाँ पर पैनल लाइट लगी, वो भी अच्छे से ग्लो कर रही है, यानी ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों वायरिंग। अब बस हमें बोर्ड को यहाँ पर बंद ही करना है, पैक करना है बस। मतलब दोस्तों इसी तरीके से वायरिंग की जाती है, मतलब स्विच बोर्ड की वायरिंग। अब ये एक्चुअल में पूरी वायरिंग कैसे करते हैं, वायर नीचे डाउन में कैसे उतारते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में दोस्तों ज़रूर बताऊंगा। अब इसके चारों पेज जो हैं उसको लगा करके हम इसे टाइट कर देते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर एक कवर लगा देंगे, अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल ये कंप्लीट इसको हम पैक भी कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी वायरिंग जो है पूरी की जाती है। मैंने दोस्तों इसकी जो वायरिंग की है, इसकी जो मैंने वीडियो बनाई है, ये लाइन ऑन थी, इसकी लाइन चालू थी, उसके साथ मैंने बनाया था। ये देखिए दोस्तों, एकदम कंप्लीट अच्छे से ये फिट हो चुका है। ये इसके स्विच भी अच्छे से काम कर रहे हैं। ये नीचे की जो दो, नीचे वाले जो दो स्विच है वो सॉकेट के हैं, एक इनमें से इन्वर्टर का है, दो स्विच इन्वर्टर के हैं और बाकी नॉर्मल